जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही गहरे रहस्य के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, विषय इस प्रकार है कि श्रवण कुमार जी का असली हत्यारा कौन। ये विषय बड़े गहरे रहस्य के साथ में साथियों समझ आया है। श्रवण कुमार जी का असली हत्यारा दशरथ जी थे या रावण। यूट्यूब पर बहुत सी जगह पर देखने को सुन रहा है, इतना झूठ चल रहा है साथियों, कोई प्रमाण नहीं। लोग एक दूसरे की वीडियो देखकर अपनी बनाकर पैसे के लोभ में डाल देते, सत्य और सत्य नहीं जानते। श्रवण कुमार जी का हत्यारा रावण नहीं था, कोई प्रमाण नहीं इसका, सब झूठ बोलते हैं। दशरथ जी ने ही के बाण से ही श्रवण कुमार जी का वध हुआ था। साथियों, लोग कहते हैं कि दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण छोड़ा तो शब्द तो मटकी से आ रहा था, श्रवण कुमार के कैसे लगा। साथियों, इसका उत्तर तो इस प्रकार है कि जिस प्रकार बंदूक व्यक्ति को मारती है तो सजा बंदूक को क्यों नहीं मिलती, आदमी को क्यों मिलती है। आप बताइए, सजा तो मटकी को मिलनी चाहिए, श्रवण कुमार को क्यों मिली, ये कोई नहीं समझ पाता। अरे करण कौन है, करने वाला कौन है, सजा का पात्र कौन है, उसको सजा मिलती है। शब्द किसके द्वारा किया जा रहा है, कराने वाला कौन है। बात है ये। तो जिस पर दशरथ जी रोना सुनकर श्रवण कुमार जी का उनके पास गए और बड़े दुखी हुए, रोने लगे और क्षमा मांगी। श्रवण कुमार जी रोते रोते बोले, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो, अब जाओ, इस रास्ते से चले जाना, और मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूं, मैं वैश्य पुत्र हूं। तो उस दृष्टि से दशरथ जी जल लेकर अंधी अंधा के पास गए, श्रवण कुमार जी के पिताजी के पास में गए और अपनी जो भी गलती बताई कि मुझसे गलती हो गई, आपके पुत्र का वध हो गया। वो बड़ी जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे और एक बात कही उन्होंने बड़े गहरे रहस्य की। दशरथ जी से श्रवण कुमार के पिताजी बोले, राजन, यदि अपना यह पाप कर्म तुम स्वयं यहां आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाते। साथियों, लोग कहते हैं कि रावण ने श्रवण कुमार जी को मारा था, तो रावण तो उनके पास आया था नहीं, फिर असली रावण हत्यारा था तो उसके तो सैकड़ों टुकड़े हुए नहीं। ये बात है, क्यों नहीं हुए, क्योंकि वास्तव में हत्यारा रावण नहीं था। अगर वास्तव में हत्यारा रावण होता और आकर नहीं बताता तो सैकड़ों टुकड़े हो जाते, नष्ट हो जाता, भस्म हो जाता। इसलिए रावण असली हत्यारा नहीं था। लोग गलत कहते हैं। एक बात और, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसे उस स्थान से भ्रष्ट होना पड़ेगा, नष्ट हो जाएगा। तपस्या में लगे हुए ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं, रावण के तो हुए नहीं। इसका मतलब रावण सच्चा हत्यारा नहीं था, रावण ने नहीं मारा था, और ऐसा होता तो नष्ट हो जाता। और क्या कहते हैं, दशरथ जी, तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक तुम जीवित हो। यदि जानबूझकर पाप किया होता तो रघुवंश का कुल नष्ट हो जाता। अरे रावण ने तो जानबूझकर मारा था, उसका कुल नष्ट क्यों नहीं हुआ, तुरंत भस्म हो जाता। इसलिए रावण ने नहीं मारा था, रावण का कुल इसलिए नष्ट नहीं हुआ, उसी समय मारा तो दशरथ जी ने था। साथियों, अपनी भूलों को स्वीकार करें, गलत माने। आपके पास शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है,
गलत धारणा फैला रहे हैं समाज में, ऐसी धारणा न फैलाएं। श्रवण कुमार के असली हत्यारा दशरथ जी थे। दशरथ जी के द्वारा छोड़ा गया बाण था, और अगर श्रवण कुमार जी के हत्यारे दशरथ जी नहीं होते तो श्राप भी नहीं लगता कि तुमको भी पुत्र वियोग में प्राण छोड़ दोगे। अरे असली हत्यारा नहीं, पाप नहीं किया तो श्राप क्यों लगेगा? ऐसा नहीं होता है साथियों। असली हत्यारा रावण नहीं था। मैंने YouTube पर सुन रहा हूं गलत अफवाह चल रही हैं, लेकिन समाज में किसी को कुछ पता नहीं है। लोग आंख मीच कर धांधा फेंक रहे हैं, ढोलम पोल कर रहे हैं। एक ढोलम पोल बाबा भी हैं, एक बहुत से ढोलम पोल बाबा हैं। मैं उनकी वीडियो सुन रहा था। इसलिए साथियों, सच्चे मार्ग पर आएं और सनातन धर्म को सच्ची राह दिखाएं, गलत राह नहीं दिखाएं। और मेरा ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S4 361 से ये प्रकरण दिया जा रहा है। साथियों, मैंने आपके समक्ष गहरा रहस्य प्रस्तुत किया, और जबकि रहस्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने ये बात आपको एक शॉर्ट में, संक्षिप्त में उसका उत्तर ही दिया है, खाली कथा नहीं सुनाई है। अगर किसी विद्वान ने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है तो जरूर मैं उससे कमेंट के अनुसार बात करूंगा, अन्यथा नहीं। साथियों, फिर मिलता हूं मैं किसी गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।